डियर व्यूअर्स, आप सभी का अकेडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे बड़ा समिट जो होता है वो होता है कॉप समिट। और कॉप समिट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड सवाल होता है कि क्लाइमेट चेंज को तो रोकना है, लेकिन उस क्लाइमेट चेंज को रोकने में डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री, इन दोनों की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी होनी चाहिए। अगर डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो वो हमेशा कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज आज क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किए हैं इन द करंट क्राइसिस, आज जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग हुआ है, उसमें अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो डेवलप कंट्री का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। उनका इस समय पर कैपिटा CO2 एमिशन भी ज़्यादा है, इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज शुड पे टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। लेकिन अगर डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो वो कहते हैं कि डेवलपिंग कंट्री को भी हमारा मदद करना चाहिए, बिकॉज जब हम अपने इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड कर रहे थे तो हमें पता नहीं था कि क्लाइमेट चेंज हो सकता है। इसीलिए आप हमें कैसे पनिश कर सकते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन था ही नहीं। और इसीलिए डेवलप कंट्री चाहते हैं कि डेवलपिंग कंट्री शुड ऑल्सो प्ले इक्वल और लेस देन इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्री। और इसी के बीच में दोनों वर्ल्ड का, डेवलपिंग और डेवलप्ड वर्ल्ड का एक पॉइंट ऑफ कंटेस्टेशन देखने को मिलता है कॉप समिट में। ये जो COP29 इस समय चल रहा है, इनफैक्ट अब खत्म हो चुका, अजरबैजान के कैपिटल बाकू में। इस कॉप को हम लोग कहते थे क्लाइमेट कॉप, क्योंकि ये क्लाइमेट फाइनेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब कि कितना पैसा लगेगा क्लाइमेट चेंज को रोकने में और क्लाइमेट चेंज से जो इम्पैक्ट है उसके अगेंस्ट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करने के लिए। उसी के बेसिस पे बात होना था कि आखिरकार क्लाइमेट फाइनेंस का गोल कितना होगा, ये पैसा आएगा कहाँ से। ये पैसा बेसिकली डेवलप्ड कंट्री देंगे सो दैट डेवलपिंग कंट्रीज को मदद मिल सके। कितना देंगे इसी के ऊपर बातचीत होना था, जिसको हम कहते हैं न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, NCQG। इसी गोल पे आना था कि हाउ मच डेवलप्ड कंट्री शुड पे टू द डेवलपिंग कंट्री कि वो आज क्लाइमेट चेंज में एक रोल प्ले कर सके, क्लाइमेट चेंज के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कट डाउन कर सके और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इम्पैक्ट है उसके अगेंस्ट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रेजिलियंट बनाए। लेकिन एज यूजुअल यहाँ पे भी डेडलॉक हुआ। डेवलप्ड कंट्री ने पैसे देने से उतना मना कर दिया जितना डेवलपिंग कंट्रीज की मांग थी। डेवलप्ड कंट्री वापस से हिपोक्रेटिकली कहें कि डेवलपिंग कंट्रीज को भी उतना ही बड़ा रोल प्ले करना चाहिए, जिसकी वजह से कॉप समिट में एक डेडलॉक हो गया। और इंडिया एक ऐसा कंट्री था जिसने हिस्ट्री क्रिएट किया। इंडिया एक ऐसा कंट्री था जिसने ग्लोबल साउथ की बातों को आउटराइटली काफी करेजियसली अपने डिसीजंस को रखा। और इनफैक्ट जो पर्टिकुलर डिसीजन आया कॉप का, उसको भी इंडिया ने रिजेक्ट किया और जिसकी वजह से इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू डू दैट, बिकॉज इंडिया ने क्लियरली यहाँ पे बताया कि कैसे वेस्टर्न कंट्रीज आज अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रहे हैं। और इंडिया का जो ये स्टैंड था, ये बहुत सारे ग्लोबल साउथ की कंट्रीज अप्रिशिएट किए, खड़े हुए इंडिया के साथ। और इसीलिए इंडिया के आज क्लाइमेट डिप्लोमेसी में ये एक सबसे बड़ा इवेंट देखने को मिला इस पर्टिकुलर COP29 के बारे में, जिसके बारे में ज़्यादा मीडिया बात नहीं कर रहा है। अब हुआ क्या कि ये जो क्लाइमेट फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, कितना डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्री को देंगे, तो फाइनली एग्रीड हुआ कि $300 बिलियन ये पैसा डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री को देंगे एनुअली। 2025 से लेकर 2035 तक हर एक साल डेवलप्ड कंट्री $300 बिलियन का फंडिंग डेवलपिंग कंट्री को देंगे सो दैट वो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट अपने आप को रेडी कर सके। लेकिन ये काफी कम था, ये काफी छोटा सा था कमिटमेंट, इसलिए इंडिया ने इस पर्टिकुलर क्लाइमेट फाइनेंस पैकेज को रिजेक्ट किया। इनफैक्ट इंडिया पहला कंट्री था जो इस पर्टिकुलर डिसीजन को रिजेक्ट किया। अब क्यों किया इंडिया ने और ये इंडिया के क्लाइमेट डिप्लोमेसी के लिए क्यों हिस्टोरिक स्टेप है, इन सारी चीजों को बात करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि हमारे बैचेस करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना, इन चारों जगह ऑफलाइन बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, ऑल्सो एट अ वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 79,999। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, एसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।
अब क्यों आखिरकार इंडिया ने ये $300 बिलियन का जो फिगर था उसको रिजेक्ट किया? बिकॉज इंडिया ने कहा कि ग्लोबल साउथ को आज $300 बिलियन से कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज आज जिस तरीके का क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके अगेंस्ट हम रेडी होना चाहते हैं, उसके इम्पैक्ट को हम कम करना चाहते हैं, तो कम से कम प्रति साल $1.3 ट्रिलियन का कमिटमेंट डेवलप कंट्री को करना चाहिए टुवर्ड्स द डेवलपिंग कंट्री, जिसको डेवलप कंट्री एग्री नहीं किए, इसलिए इंडिया ने इस पर्टिकुलर प्रपोजल को रिजेक्ट किया। अब ये जो $1.3 ट्रिलियन है, इसके बारे में ये जो COP29 हुआ है उसका जो डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ उसमें ये चर्चा हुई है। लेकिन आप देखिए इंडिया ने क्या कहा। इंडिया ने कहा कि डेवलप कंट्री कितना ज्यादा क्लेवर है। अब देखिए कहा क्या डेवलप कंट्री ने। डेवलप कंट्री ने कहा कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज की डिमांड है $1.3 ट्रिलियन की, ये कोई प्रॉब्लमेटिक डिमांड नहीं है, ये उनकी जेन्युइन डिमांड है। लेकिन ये जो डिमांड है ये हम अकेले पूरा नहीं कर सकते हैं। इस डिमांड के लिए डेवलपिंग कंट्री को भी, जो जितने भी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं उनको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अब आप देखिए उन्होंने क्या कहा कि डेवलप कंट्री तो कंट्रीब्यूट करेंगे ही करेंगे इस फंड के लिए, लेकिन आपको डेवलपिंग कंट्री को, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को भी डेवलप करना चाहिए, इस पर्टिकुलर फंड में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, बिकॉज ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डेवलप कंट्रीज पे थोप नहीं सकते हो। तो आप देख सकते हैं कैसे क्लियर कट एक तरीके से ये लोग हिपोक्रेटिकली यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप पर कैपिटा बात करें, जो पुअर है, जो ग्लोबल साउथ में जो पुअर पीपल है, उनका लगभग कंट्रीब्यूशन ग्लोबल वार्मिंग में 0 है। लेकिन यही डेवलप कंट्री का अगर आप देखेंगे तो हिस्टोरिकली इनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। और आज जब फंडिंग की बात हो रही है, आज जब क्लाइमेट चेंज को रोकने की बात हो रही है, आज कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कट करने की बात हो रही है, आज जब क्लाइमेट फाइनेंस की बात हो रही है, तो ये लोग कह रहे हैं कि डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री शुड प्ले अ इक्वल रोल। इसलिए इंडिया ने कैटेगोरिकली ये $300 बिलियन का जो था इसको रिजेक्ट किया। इंडिया ने कहा कि ये केवल दिखलावा है, हकीकत में इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। और इसी स्टैंड को जब इंडिया ने कहा तो इंडिया को बहुत सारे कंट्रीज ने सपोर्ट किया, सच एज नाइजीरिया, उन्होंने भी कह दिया कि ये क्लाइमेट फाइनेंस पैकेज जोक है। मालावी, बोलीविया, इन सभी कंट्रीज, खासकर जो ग्लोबल साउथ के LDC हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, ये सारे कंट्रीज इंडिया को सपोर्ट किए। और जब इंडिया ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया तो LDC और AOSAS कंट्रीज जो है वो बैकआउट भी कर गए इस पर्टिकुलर मीटिंग से। इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव थी उन्होंने इंडिया के स्टैंड को काफी ज्यादा क्लियर रखा। उन्होंने पहला चीज कहा कि ये वायलेट करता है CBDR प्रिंसिपल को। CBDR प्रिंसिपल का मतलब कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हर एक कंट्री का क्लाइमेट चेंज को रोकने का ऑब्जेक्टिव ये कॉमन है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं। डेवलप कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, बिकॉज हिस्टोरिकली उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया है आज जो क्राइसिस हो रहा है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी अलग अलग होनी चाहिए। और आज जब ये लोग डेवलप कंट्री कह रहे हैं कि $1.3 ट्रिलियन में आपका भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये उस बेसिक प्रिंसिपल का वायलेशन है। दूसरा, इंडिया ने कहा कि $300 बिलियन एक शो ऑफ है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, इससे कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से आज हम चैलेंज फेस कर रहे हैं वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू आप जो हमें कमिट कर रहे हो। और इनफैक्ट इंडिया ने तो ये भी कहा कि इंडिया और बहुत सारे ग्लोबल साउथ कंट्रीज को तो बोलने का भी मौका नहीं दिया। डेवलप कंट्रीज ने चुपके से ये प्रपोजल लाया, उस प्रपोजल को पास करने का अटेम्प्ट किया। इंडिया ने जब इसके अगेंस्ट बोलना चाहा तो इंडिया को मौका नहीं दिया। तो ये पूरा जो प्रपोजल था ये स्टेज मैनेज था, इसको ब्यूटीफुली स्मार्टली क्लेवरली डेवलप कंट्री ने मैनेज किया और COP29 को बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है, जो बेसिक पर्पस है, उसको हाईजैक कर लिया। अब ये एक तरीके का इंडिया का जो रिजेक्शन है क्लाइमेट फाइनेंस का, ये केवल इकलौता चीज नहीं है। इंडिया और चाइना ने मिलकर इनफैक्ट डेवलप कंट्री के एक और बहुत बड़े हिपोक्रेटिक स्टेप्स, जिसको कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो यूरोपियन यूनियन ने लाया है, इसको भी एक्सपोज करने का काम किया कि कैसे यूरोपियन यूनियन अपने इकोनॉमी को बचाने के लिए आज क्लाइमेट चेंज के नाम पे ट्रेड बैरियर्स इंट्रोड्यूस कर रहा है विद द हेल्प ऑफ CBAM। और जब इंडिया चाइना इनसे बातचीत करना चाहा यूरोपियन यूनियन से इस COP समिट में, तो ये बातचीत करने से भी घबराए। इनफैक्ट इन्होंने उस पर्टिकुलर बातचीत को भी बॉयकॉट किया। तो इंडिया चाइना ने इस पूरे COP में एक तरीके से ग्लोबल साउथ और जो डेवलप कंट्री है उनको खूब कटघरे में लिया, उनको खूब ट्रैप करने का प्रयास किया। और अगर इन सारी चीजों को समराइज करते हैं तो ये वेस्टर्न हिपोक्रेसी बताता है। और इसी हिपोक्रेसी को एस जयशंकर काफी ज्यादा क्लियर कट कह चुके हैं। जब एस जयशंकर से पूछा गया कि आप तेल क्यों खरीद रहे, तो एस जयशंकर ने कहा कि यूरोप को इस माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा कि यूरोप की प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम है। अगर यूरोप चाहता है कि उनकी प्रॉब्लम को हम समझें तो उनको यह समझना पड़ेगा दुनिया की प्रॉब्लम क्या है। आज एक गरीब को प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज नहीं है, आज एक गरीब के सामने जो बेसिक कमोडिटीज हैं लाइक फूड, फ्यूल, एक किसान के लिए
लिए फर्टिलाइजर, ये हमारे लिए महंगा हो रहा है, ये हमारा रियल प्रॉब्लम है। इसलिए इंदिरा गांधी ने भी कहा था पॉवर्टी इज द बेस्ट और द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ पॉल्यूटर। इसलिए अगर गरीबी हटाएंगे तभी हम पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। और इंडिया में आज जैसे जितने भी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, इनके सामने गरीबी सबसे बड़ी संकट है, उसको हमें ठीक करना है। इसलिए डेवलप कंट्री को ये नहीं लगना चाहिए कि उनकी जो प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज की वजह से, उन हम सबकी प्रॉब्लम, हम सबकी प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज से भी कई गुना ज़्यादा है। इसलिए डेवलप कंट्री को इस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थोपना चाहिए। आपके क्या व्यूज़ हैं इस पर्टिकुलर हिपोक्रेटिक इवेंट जो डेवलप कंट्रीज किए हैं डेवलपिंग कंट्री के साथ, और इंडिया का स्टैंड आपको कैसा लगा, इन सारे चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।